किया, लेकिन एक अंधे शूद्र रक्षक ने उसका रास्ता रोक दिया। राक्षस ने किस अवसर का लाभ उठाया और युवकी पर अपना भाला फेंका, जिससे उसके दिल में चोट लगी। युवकी के मारे जाने के बाद राक्षस रैवे के पास लौट आया, जिसने उसे उस महिला के साथ रहने की अनुमति दी जिसे उसने बनाया था, और इसलिए वे एक साथ रहते थे। एक शांत आश्रम के दिल में श्री भारद्वाज बलिदान के ईंधन की मीठी खुशबू के साथ अपने दैनिक अनुष्ठान कर्तव्यों से लौट आए। लेकिन इस विशेष दिन कुछ गड़बड़ थी। अग्निहोत्र की आग, जो आमतौर पर गर्मजोशी और श्रद्धा के साथ उनका स्वागत करती थी, शांत रही, जैसे कि अपने स्वामी के मूड में बदलाव महसूस कर रही हो। भारद्वाज प्रवेश द्वार के पास बैठे अंधे शूद्र वार्गर के पास गए और पूछा, आज मेरे आने पर आप क्यों खुश नहीं हो रही है? और आप भी, प्रिय शूद्र, परेशान लग रहे हैं। क्या हमारे आश्रम में सब ठीक है? शूद्र की झिझक स्पष्ट थी, क्योंकि उसने जवाब दिया, हे श्री, आपका बेटा श्री राग के निवास पर गया था और उसकी मृत्यु हो गई। शूद्र के शब्दों का पूरा भार समझते ही भारद्वाज की आंखें भय से चौड़ी हो गई। उनका मन प्रश्नों के साथ दौड़ रहा था। उन्होंने कहा, मुझे बताइए शूद्र, क्या हुआ? क्या मेरा बेटा मूर्ख था या श्री जिसने उसे उकसाया? शूद्र ने घटनाओं को याद करते हुए बताया कि कैसे उस युवा लड़के को एक शक्तिशाली राक्षस ने मार डाला था जब वह गैवे के आश्रम में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। भारद्वाज के दुख की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने निजी बेटे को देखा। उनके चेहरे पर आंसू बहते हुए उन्होंने अपने बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया और विलाप करने लगे, हे मेरे प्यारे बेटे, आपने ब्राह्मणों की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया था और आपके इरादे शुद्ध थे। लेकिन अफसोस, आप उस रास्ते से भटक गए जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया था। मेरी चेतावनियों के बावजूद आपने रायवे के आश्रम में जाने का साहस क्यों किया? जैसे ही वह शोक मना रहा था, भारद्वाज के विचार श्री रैवे की ओर मुड़ गए, जिनके कार्यों ने उसके बेटे की मृत्यु का कारण बना। दुष्ट विचार वाला वह व्यक्ति है जिसने मुझे एक बूढ़ा आदमी और मेरे बेटे के रूप में जानते हुए भी उसे उकसाने का फैसला किया। उसने कहा। उसकी आवाज पीड़ा से कांप रही थी, क्योंकि उसने घोषणा की, मैं अपना जीवन त्याग दूंगा, क्योंकि हे मेरे बेटे, तुम्हारे बिना इस अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। उनके दुख का भार लगभग असहनीय हो गया और भारद्वाज के शब्द रैवे के सबसे बड़े बेटे के खिलाफ शाप में बदल गए, जिसे उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि वह जल्द ही शी का पतन कर देगा। धन्य है वह जो कभी भी माता पिता बनने की खुशी को नहीं जानते हैं, उन्होंने विलाप करते हुए कहा, क्योंकि वे एक बच्चे को खोने की पीड़ा से बच गए हैं। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबा, आश्रम पर एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए भारद्वाज ने अपनी भक्ति का अंतिम कार्य किया, अपने प्यारे बेटे का अंतिम संस्कार किया। जो लपटें कभी उनके दिल को गर्म कर चुकी थी, वे अब अपनी भयंकर तीव्रता से उनका मजाक उड़ाती दिखी। भारी दिल से उन्होंने नरक में कदम रखा, उसी आग में आत्मसमर्पण कर दिया जिसने उनके बच्चे को ले लिया था। जैसे ही आग ने उसे खा लिया, एक दूर की भूमि में जहां सूर्य क्षितिज में डूबता है और आकाश को लाल और सोने के रंगों से रंगता है, राजा बृहद्युम्न, महान भाग्य के राजा, एक भव्य बलिदान करने की तैयारी कर रहे थे। उनके दो बेटों अरवावासु और प्रवासु को इस पवित्र अनुष्ठान में उनकी सहायता करने का काम सौंपा गया था। अपने पिता की अनुमति से वे समारोह के लिए निकल पड़े और रैवे को अपनी पत्नी के साथ आश्रम में छोड़ दिया। जैसे ही रात पड़ने लगी, उन्नीतापन से परेशान होकर प्रवासु अपनी पत्नी की तलाश में जंगल में भटक गया। उसे पता नहीं चला, वह अपने ही पिता से टकरा गया। एक काले मृग की खाल में लिपटा हुआ था और उसे एक हिरन समझकर उसने उसे अपनी तलवार से मार डाला। उसके कार्यों का भार प्रवासु की अंतरात्मा पर भारी पड़ गया। की ओर लौटते हुए प्रवासु ने अपने भाई अरवावासु के सामने स्वीकार किया कि उसने अनजाने में उनके पिता की हत्या कर दी थी। करुणा से प्रेरित होकर अरवावासु ने ऐसे मामलों में निर्धारित व्रत का पालन करने और प्रवासु को उसके अपराध से मुक्त करने की पेशकश की।
हालांकि जब वे समारोह में पहुंचे तो राजा बृहद्युम्न के परिचारकों ने प्रवासु की द्वेष से प्रेरित होकर अरवासु को दूर कर दिया, इस डर से कि वह हामान का वध करने से उनके स्वामी को नुकसान होगा। अरवासु विचलित हुए बिना जंगल में पीछे हट गए और खुद को कठोर तपस्या के अधीन कर लिया। उन्होंने सूर्य भगवान से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और उन्हें दिव्य देवता की पूजा करने के लिए एक मंत्र वाला एक रहस्योद्घाटन दिया गया। देवताओं ने अरावासु की भक्ति से प्रसन्न होकर रैव्य को जीवन बहाल किया और घोषणा की कि प्रवासु को उसके पापों से मुक्त कर दिया जाएगा। जैसे ही वह स्वर्ग की ओर बढ़े, अग्नि और अन्य देवताओं ने अरवासु को वरदान दिए, जिसमें भारवाद और यवकरी को जीवन की बहाली भी शामिल थी, जिन्हें रैव्य द्वारा मार दिया गया था। सौर रहस्योद्घाटन जो अरवासु को दिया गया था पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कहा जाता था। इस बीच एक ऋषि और कथावाचक लोमासा ने ऋषि के पवित्र आश्रम के माध्यम से राजा युधिष्ठिर का मार्गदर्शन किया, विभिन्न स्थलों की ओर इशारा किया और उन्हें आगे आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी। जैसे जैसे वे पहाड़ों की गहराई में जाते गए, उनका सामना उग्र राक्षसों से हुआ, जो कुबेरा के मंत्री थे, जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ इस क्षेत्र की रक्षा की। लोमासा ने युधिष्ठिर को सतर्क रहने के लिए आगाह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि यह एक ऐसी जगह थी जहां देवी देवता भी रहते थे। सम्राट के भाइयों भीम, नकुल और सहदेव को भी लोमासा ने इन विश्वासघाती रास्तों को पार करते समय सतर्क रहने के लिए याद दिलाया था। जैसे ही युधिष्ठिर कैलाश पर्वत के पास पहुंचे, उनका स्वागत एक विशाल जुजुबे के पेड़ के भव्य दृश्य से किया गया। जैसे ही सूर्य हिमालय के विशाल विस्तार पर चढ़ा, पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपने साथियों के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखें आगे के उबड़ खाबड़ इलाकों को देख रही थी, जो घबराहट और लालसा के मिश्रण से भरी हुई थी। उन्होंने अपने वफादार भाई भीम की ओर दुख किया और कहा, हे विकोदर, यहाँ पर शक्तिशाली आत्माएं हैं जो हमारे लिए अदृश्य हैं। हमें अपनी तपस्या और सुरक्षा के लिए अग्निहोत्र बलिदानों पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भीम का चेहरा दृढ़ संकल्प से चमक उठा जब उसने जवाब दिया, डरो मत हे राजा, मैं पांचाली और जुड़वा बच्चों को जहां कहीं भी मेरी आवश्यकता होगी वहां ले जाऊंगा, और अगर हम रथ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो हम एक साथ चलेंगे। बिना रुके युधिष्ठिर की आंखें अपने भाई की अटूट निष्ठा के लिए कृतज्ञता से भर गईं। दिव्य राजकुमार कृष्ण ये कहते हुए मुस्कुराए, हे भरत के वंशज, मैं बिना किसी बाधा के इस पहाड़ से गुजर सकूंगा, मेरे लिए मत डरो। ची लोमासा ने चर्चा में अपनी आवाज जोड़ी, अगर हमें दंतमदन के पवित्र पर्वत तक पहुंचना है तो हम सभी को तपस्या करनी चाहिए। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, उनकी नजरें हिमालय पर स्थित पुरीडाओं के राजा स्वाहों के राजसी क्षेत्रों पर पड़ी। स्वयं राजा ने उनका सम्मान और आतिथ्य के साथ स्वागत किया, जिन्होंने अपने राज्य की सीमाओं पर उनका स्वागत किया। थोड़े समय के ठहराव के बाद वे एक बार फिर अपने सेवकों को राजा स्वाहों की देखभाल के लिए सौंपते हुए निकल पड़े। जैसे जैसे वे पहाड़ों की गहराई तक जाते गए, युधिष्ठिर के विचार अर्जुन अपने प्यारे भाई और योद्धा की ओर मुड़ गए। उन्होंने दिल से कहा, हे भीमसेना, मैं धनंजय को अपने बगल में नहीं देखकर दुखी हूं। हम 5 साल से भटक रहे हैं, पवित्र स्थलों और झीलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे नहीं मिले हैं। उनके शब्द लालसा और दुख से भरे हुए थे। भीम की प्रतिक्रिया भाइयों के बीच अटूट बंधन का एक प्रमाण थी। डरो मत हे राजा, मैं पांचाली और जुड़वा बच्चों को जहां कहीं भी ले जाऊंगा जहां उन्हें मेरी आवश्यकता होगी। हम एक परिवार के रूप में एक साथ जाएंगे जब तक कि हमें अपना भाई नहीं मिल जाता। ने संकल्प के साथ वे गंधमदन पर्वत की ओर बढ़े, जहां नर और नारायण का आश्रम उनका इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे वे आगे आने वाले अज्ञात खतरों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे, हवा प्रत्याशा के साथ घनी होती गई। युधिष्ठिर के शब्द उनके दिमाग में गूंजने लगे, हम उन सबसे अच्छे पहाड़ों को देखेंगे जो पैदल कठोर तपस्या करते हैं
और हम यक्षों द्वारा संरक्षित कुबेरा की सुंदर झील में जाएंगे। उनकी यात्रा उन्हें एक अज्ञात क्षेत्र में ले जाने वाली थी, जहां केवल सबसे बहादुर और सबसे समर्पित लोग ही चलने की हिम्मत करते थे। फिर भी उनके साथ दिव्य पर्वत मंदार के राजसी क्षेत्र में एक बुद्धिमान और पूज्यशी लोमास पांडु के पुत्रों के सामने खड़े थे। उन्होंने कोमल शब्दों के साथ उनका मार्गदर्शन किया। हे पांडु के पुत्रों, आपने कई पहाड़ों, नदियों, कस्बों, जंगलों और पवित्र तीर्थों को पार किया है। अब आइए हम दिव्य निवास की ओर बढ़ें, जहां दिव्यशी और देवता रहते हैं। जब वे यात्रा कर रहे थे तो लोमास ने दिव्य जल से बहने वाली भव्य नदी अलकानंद की ओर इशारा किया, जो दिव्य और शियों के मेजबानों द्वारा पूजनीय थी। उच्च आत्मा वाले व्यास, वकिल्य और गंधर्व इस पवित्र स्थान पर भजन गाते थे। देवताओं के स्वामी इंद्र के साथ, जो उनकी दैनिक प्रार्थना करते थे। पांडु के पुत्र भव्य नदी अलकानंद को देखकर चकित रह गए। लोमासा ने समझाया कि यहीं पर भगवान महादेव ने अपने निशान के लिए एक बैल के साथ गंगा में इस नदी के स्रोत पर अपने सिर पर पानी प्राप्त किया। लोमासा ने आगे कहा, हे बच्चों, 6 गुणों की इस देवी के पास जाओ और ध्यान केंद्रित करते हुए उसके सामने झुक जाओ। युधिष्ठिर ने श्रद्धा के साथ अपने भाइयों और शियों के साथ अलकानंद नदी की पूजा की। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने मेरो जैसी एक विशाल सफेद वस्तु को चारों ओर फैला हुआ देखा। लोमासा ने खुलासा किया कि यह शक्तिशाली दैत्य नारद की हड्डियों का संग्रह था, जिसे विष्णु ने इंद्र की भलाई के लिए मार दिया था। दैत्य ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और अजेय हो गया था, लेकिन अंततः उसकी शक्ति विष्णु की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं थी। लोमासा ने वर्णन किया कि कैसे विष्णु ने अपने हाथ के स्पर्श से नरक को मार डाला, जिससे उसके आतंक का अंत हो गया। पांडु के पुत्र विष्णु की शक्ति की इस कहानी से मोहित हो गए। युधिष्ठिर ने लोमास को एक और कहानी सुनाने के लिए कहा। विष्णु द्वारा पृथ्वी को ऊपर उठाने का महान शोषण, जिसने नीचे 100 योजनों को डुबो दिया था। लोमास ने शुरू किया, कृतयुग में जब आदिम देवता ने यम के कर्तव्यों को ग्रहण किया तो प्राणियों की कोई मृत्यु नहीं हुई, जबकि जन्म हमेशा की तरह जारी रहा। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, पृथ्वी बुझिल होती गई और 100 योजनों के लिए डूब गई। संकट में उसने देवताओं में अग्रणी नारायण की रक्षा मांगी। शाश्वत भगवान विष्णु ने अपने 6 गुणों के साथ उनकी प्रार्थना का जवाब दिया। हे पीड़ित पृथ्वी, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा कार्य करूंगा ताकि आप प्रकाश बन सकें। इन शब्दों के साथ वह एक दांत के साथ एक स्वर में बदल गया और परिमाण में फूलने लगा। जैसे ही उसने पृथ्वी को 100 योजन आकाश और महासागरों को ऊपर उठाया, सूर्य भूमि के विशाल विस्तार पर अस्त हो रहा था। जब वह सम्पाय ने पांडवों की राजसी गंतमदन पर्वत की यात्रा की कहानी सुनाना शुरू किया। हे राधा, उन्होंने कहा, वे पराक्रमी नायक अपनी दृढ़ आत्माओं और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ पांचाली महान राजकुमारी और पूज्य ब्राह्मणों के साथ अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे लुढ़कती पहाड़ियों और हरी भरी घाटियों से गुजरते थे, यात्री उनके सामने उभरते लुभावने दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे शांत झीलों, चमकती नदियों और आसमान को छूने वाले ऊंचे पहाड़ों को देखते थे। हवा खिलते फूलों की मीठी सुगंध और खगोलीय प्राणियों के गीतों से भरी हुई थी, जबकि फलों से लदे पेड़ लंबे और गर्व से खड़े थे। उनके पत्ते हल्की हवा में झूल रहे थे। अर्जुन के पराक्रमी धनुर्धरों के नेतृत्व में नायक उबड़ खाबड़ इलाकों से बेपरवाह होकर आगे बढ़े। वे घंटों चले। जब वे उबड़ खाबड़ क्षेत्रों से गुजरते थे, जहां शिकार के जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते थे, पवित्र पर्वत की ओर जाते समय ग्वानातुरता वाली उंगलियों की टोपी की सुगंध और कंपाकंपी की सरसराहट ने हवा को भर दिया। जैसे ही उन्होंने शियों, सिद्धों और खगोलीय प्राणियों के क्षेत्र में प्रवेश किया, क्षितिज पर अचानक एक तूफान आया। काले बादल जमा हो गए और एक भयंकर हवा पूरे देश में बह गई। अपने साथ धूल और सूखे पत्तों की बाढ़ ले गई। पृथ्वी, हवा और आकाश धूल के घने घूंघट में डूबे हुए थे, जिसे यात्रियों के लिए
एक दूसरे को देखना असंभव हो गया था। शक्तिशाली भीमसेन लंबा खड़ा था, उसका धनुष तैयार था। जब वह केशु को चल रही हवा से बचा रहा था, युधिष्ठिर न्यायप्रिय राजा धौम्य को अपने बगल में रखते हुए पास की लकड़ी की सुरक्षा में घुस गया। सहदेव ने पवित्र अग्नि को ले जाते हुए एक चट्टानी फसल में शरणजी नकुल लोमास और अन्य ब्राह्मणों के साथ एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उनके दिल डर से दौड़ रहे थे। जैसे जैसे तूफान ने जोर पकड़ा, एक गूंगी हुई गर्जना ने हवा को भर दिया, जैसे कि आकाश से गरजती हुई गड़गड़ाहट, बिजली आसमान में चमकती हुई जमीन पर भयावह छाया डालती हुई बारिश ने अपने रास्ते में सब कुछ निगलने की धमकी दी। नदियां गंदे पानी से भर गई, पेड़ों और चट्टानों को बहा ले गई, क्योंकि वे नीचे की ओर भाग रहे थे। लेकिन जब तूफान आखिरकार कम हुआ और धूल जम गई, तो नायक सावधानी से अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल आए। वे एक बार फिर मिले, थके हुए, लेकिन आखिर उनकी आत्माएं अभी भी उद्देश्य से जग रही थीं, और इसलिए ने दृढ़ संकल्प के साथ वे अपनी पवित्र यात्रा पर आगे जो कुछ भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार राजसी गंधमदन पर्वत की ओर निकल पड़े। जैसे ही वह सबाई ने अपनी कहानी समाप्त की, राजा विचारशील मौन में बैठ गया, विचार में खो गया, क्योंकि वे पांडव की परीक्षाओं और क्लेशों पर विचार कर रहा था। जैसे ही सूरज धूल भरी पटड़ी पर गिरता गया, पांडु के बेटे आगे बढ़ते गए। उनके थके हुए शरीर उनके निर्वासन का भार उठा रहे थे। अचानक की सुंदर राजकुमारी द्रौपदी ने अपने पतियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। उनका नाजुक रूप लगातार ओलावृष्टि के नीचे कांप रहा था। पैदल यात्रा करने की आदि नहीं होने के कारण वह डूब गई, थक गई और बेहोश हो गई। उसकी मोटी बाहें उसे अपनी जांघों पर हवा में झूमते हुए केले के पेड़ की तरह सहारा दे रही थीं। नुकुर, जो हमेशा तेज और फुर्तीला था, अपनी पत्नी का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी जब वह युधिष्ठिर को पुकार रहा था, हे राजा पंचाल की यह काली आंखों वाली बेटी जमीन पर गिर गई है। हे भरत के पुत्र, तो क्या तू उसकी देखभाल कर? राजा का दिल करुणा से फूला जब वह द्रौपदी की ओर तेजी से बढ़ा। उसके भाई भीम और सहदेव पीछे थे। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, युधिष्ठिर की आंखें अपनी प्यारी पत्नी को जमीन पर झुकते हुए देखकर आंसू से भर गई। आराम करने के आदि और अच्छी तरह से संरक्षित कमरों में सोने के योग्य महीन चादरों से फैले बिस्तरों पर उसने विलाप करते हुए कहा, यह सुंदर बेटी जमीन पर कैसे झुकता है? अफसोस मेरे कारण अकेले सभी उत्कृष्ट किलों के योग्य इस बेटी के नाजुक पैर और कमल जैसा चेहरा गहरे नीयरांड में संकुचित हो गया है। उसकी आवाज पीड़ा से फट गई जब उसने अपना अपराध स्वीकार किया। पासा की लत उन्हें निर्वासन में ले गई। तभी धुमे और अन्य प्रमुख ब्राह्मण मौके पर पहुंचे। उनकी उपस्थिति ने द्रौपदी की परेशान आत्मा को शांत करने वाली हल्की हवा की तरह वे युधिष्ठिर को सांत्वना देने लगे। राक्षसों को दूर करने में सक्षम मंत्रों का पाठ करते हुए और पांचाली के स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए संस्कार करते हुए। जैसे ही वे जप करते गए, पानी के कणों से भरी ठंडी हवा ने उसकी त्वचा को सहलाया, जिससे उसकी थकान कम हो गई और धीरे धीरे उसकी इंद्रियां बहाल हो गईं। जैसे ही द्रौपदी को होश आया, प्रीता के बेटों ने उसे धीरे से हिरण की खाल पर उठा लिया। उसे एक कीमती रत्न की तरह अपनी बाहों में पाला। जुड़वा नकुल और सहदेव ने अपने शत हाथों से उसके पैर कोमलता से दबाए, जबकि युधिष्ठिर ने उसे सांत्वना दी। उसकी आवाज त्याग और अफसोस से भरी हुई थी, लेकिन आगे का रास्ता खतरे से भरा हुआ था। उबड़ खाबड़ पहाड़ प्रतीक्षा में पड़े हुए थे। उनकी बर्फीली चोटियां दांतेदार दांतों की तरह आकाश को छेद रही थीं। भीम की मजबूत बाहें दृढ़ संकल्प के साथ झुकी हुई थीं, क्योंकि उन्होंने उन सभी को विश्वासघाती इलाके में ले जाने की कसम खाई थी। मैं खुद आपको इस राजकुमारी और पुरुषों के बीच इन बैलों जुड़वा बच्चों के साथ ले जाऊंगा, उसने घोषणा की। उसकी आवाज एक आश्वस्त करने वाली गड़गड़ाहट थी। जैसे ही युधिष्ठिर ने कृतज्ञता में सिर हिलाया, छाया से
एक शक्तिशाली व्यक्ति उग्रा घटोत्कच भीम का राक्षस पुत्र। जैसे ही सूर्य जंगल के विशाल क्षेत्र में अस्त होने लगा, युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम की ओर तात्कालिकता की भावना के साथ रुख किया। हे भीम, हम देर ना करें, उन्होंने कहा। हमारे राक्षस मित्र का पुत्र घटोत्कच मजबूत और सक्षम है। वह हमारी मां द्रौपदी को बिना किसी परेशानी के अपने कंधों पर उठा सकता है। भीम ने सहमति में सिर हिलाया और पास में खड़े घटोत्कच को पुकारा। भीम ने धीरे से कहा, मेरे बेटे, तुम्हारी मां कुछ समय से थक गई है। तुम जवान और मजबूत हो। जरूरत पड़ने पर हम सभी को अपने कंधों पर उठाने में सक्षम हो। कृपया द्रौपदी को अपने साथ ले जाएं और हमारे ऊपर के रास्ते पर चले जाएं, ताकि वे असहज महसूस ना करे। घटोत्कच मुस्कुराए। उनकी आंखें गर्व से चमक रही थी। मैं केवल एक बच्चा हूं, उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भीम कि मैं आप सभी को ले जा सकता हूं, जिसमें युधिष्ठिर, धम्य और कृष्ण के साथ साथ जुड़वा बच्चे भी शामिल हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो सैकड़ों अन्य राक्षस हम सभी को ले जाने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे। अपने पिता की ओर से सिर हिलाते हुए घटोत्कच ने द्रौपदी को धीरे से अपने कंधों पर उठा लिया और उनके ऊपर के रास्ते पर चलने लगे। अन्य राक्षसों ने पांडवों और ब्राह्मणों को आसानी से ले जाते हुए उनका अनुसरण किया। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, समूह जंगल के चमत्कारों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने दूर से पहाड़ियों, चमकती नदियों और ऊंचे पहाड़ों को देखा। हवा फिरते फूलों की मीठी सुगंध से भरी हुई थी और पेड़ों के बीच पक्षियों के गीत की आवाज गूंज रही थी। कि घंटे चलने के बाद वे एक शानदार जुजुबे के पेड़ के पास पहुंचे, जिसका तना एक घर जितना चौड़ा था और इसकी शाखाएं विशाल भुजाओं की तरह आसमान की ओर फैली हुई थीं। पेड़ हरे भरे पत्तों से ढका हुआ था और रसदार फलों से भरा हुआ था, जो धरती पर मीठा अमृत गिरा रहे थे। समूह सावधानी से पेड़ के पास पहुंचा। उनके चारों ओर के अजीब और अद्भुत दृश्यों से उनकी इंद्रियां बढ़ गई। जैसे ही वे पेड़ के नीचे पहुंचे, युधिष्ठिर की आंखें उनके सामने की सुंदरता पर विस्मय से चौड़ी हो गई। नर और नारायण का आश्रम एक लुभावनी आश्चर्य का स्थान था, जो सभी मौसमों में फूलों और फलों वाले खगोलीय पेड़ों से भरा हुआ था। धूप की खुशबू के साथ हवा घनी थी और वैदिक भजनों की आवाज खाल में गूंज रही थी। युधिष्ठिर का दिल खुशी से फूल गया जब उन्होंने आश्रम को देखा। इसकी सुंदरता और शांति उनकी थकी हुई आत्मा के लिए एक मलम थी। जैसे ही उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया, वहां रहने वाले महानशियों ने पांडवों का स्वागत किया। उनके चेहरे गर्मजोशी और स्वागत से चमक रहे थे। शियों ने उन्हें स्वच्छ पानी, फूल और जड़ें अर्पित की, जिन्हें युधिष्ठिर ने प्राप्त किया। कामेक वन के आश्रम से अर्जुन के प्रस्थान के 6वें दिन ही सूर्य अस्त हुआ था। एक ऋषि और कथाकार वैशंपायन ने उस दिन की घटनाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उत्तर पूर्व से हवा धीरे धीरे तब रही थी, वह अपने साथ 1000 पंखुड़ियों वाला खगोलीय कमल ले गई, जो सूरज की तरह चमक रहा था। इस दुर्लभ फूल की सुगंध हवा में फैल गई, जिसने सभी की इंद्रियों को मोहित कर दिया। द्रौपदी रानी ने फूल को देखा और खुश हो गई। वह अपने बहनोई भीम के पास गई और उसे उस पहाड़ से और फूल लाने के लिए कहा, जहां हवा ने इसे लाया था। भीम, जो अपनी प्यारी साली को खुश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था, गंधनतन पर्वत की ओर निकल पड़ा। वह अपने साथ अपना शक्तिशाली धनुष और तीर ले गया, जो आगे आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार था। जैसे ही वह चोटी पर चढ़ता गया, पेड़ हल्की हवा में झूमते हुए ध्वनियों की एक सिम्फनी जारी करते हुए, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तियों की सरसराहट और दूर से झरनों की गड़गड़ाहट पर्वत की लुभावनी सुंदरता को पीते हुए भीम की तांबे की आंखों ने परिदृश्य को देखा। वह रोमानी गुहाओं और उपवनों में घूमते हुए चट्टानी सतह को सुशोभित करने वाले झरनों और गुफाओं को देख रहे थे। यक्षों और गंधर्वों की पत्नियां उन्हें अपने अदृश्य आसनों से देख रही थीं, जो उनकी विशाल आकृति से मंत्रमुग्ध थी। जैसे ही भीम चल रहा था, उसे अपने कटिल दुश्मन दुर्योधन के कष्टों की याद आ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि अर्जुन की अनुपस्थिति में
युधिष्ठिर क्या करेगा और वे जल्दी से फूल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसका मन कर्तव्य और निष्ठा के विचारों के साथ दौड़ रहा था। भीम ने उसकी गति को तेज कर दिया। जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसके पैरों के नीचे धरती कांप रही थी, जिससे हाथियों, शेरों, बाघों और हिरणों के झुंड अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पेड़ उखड़ गए उसके शक्तिशाली बल से, पौधे उखड़ गए और पक्षी उलझन में आसमान की ओर चले गए। शक्तिशाली शेर अपनी नींद से उठे, भीम की ओर बढ़े, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। कुछ तेज प्रहारों के साथ भीम ने हाथियों को अन्य हाथियों के साथ और शेरों को अन्य शेरों के साथ भेजा। बाकी को थप्पड़ मारकर भाग जाने दिया। जैसे ही जंगल एक बार फिर शांत हुआ, भीम ने सफाई में प्रवेश किया। उसकी शक्तिशाली आवाज पेड़ों के बीच से गूंज रही थी, क्योंकि वे विजय चिल्लाता था। अंत में उन्होंने गंधर्वन की ढलानों पर एक सुंदर केले के पेड़ को देखा, जिसके पत्ते हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। एक पागल शेर की तरह भीम पेड़ की ओर बढ़ रहा था। वे बिन पौधों और झाड़ियों को तोड़ रहा था। रानी के फूल पेड़ की छाया में उसका इंतजार कर रहे थे, और शक्ति के अंतिम विस्फोट के साथ भीम अपने गंतव्य तक पहुंच गया। वह सम्पायन की कहानी समाप्त हो गई, जिससे उनके श्रोता भीम की बहादुरी और अधिक भावना से चकित रह गए। उनकी महाकाव्य यात्रा के बीच कुरुवंश के पराक्रमी योद्धा भीम का सामना पूज्य बंदर प्रमुख हनुमान से हुआ। जब वह पहाड़ी मार्ग पर खड़े थे तो भीम ने हनुमान से पूछा कि वह कौन थे और उन्होंने बंदर का रूप क्यों लिया था। हनुमान भीम की पूछताछ कर मुस्कुराए और जवाब में कहा कि वह योद्धा को जाने नहीं देंगे। उन्होंने भीम को पीछे हटने की चेतावनी दी, ऐसा न हो कि वह विनाश का सामना करे। लेकिन भीम हनुमान की बातों से विचलित हुए बिना आगे बढ़ने पर जोर दिया, मैं तुझसे किसी और चीज के विनाश के बारे में नहीं पूछता। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे रास्ता दो, उठो, मेरे हाथों से शोक मत करो। हालांकि हनुमान ने दावा किया कि वे बीमारी से पीड़ित हैं और उठ नहीं सकते थे। उन्होंने भीम से कहा कि अगर उन्हें गुजरना ही पड़े तो वे उनके ऊपर से छलांग लगा दें। लेकिन भीम ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह सभी जीवित प्राणियों में व्याप्त परम आत्मा की अवहेलना नहीं करेंगे, केवल ज्ञान से जानने योग्य। उन्होंने कहा, मैं उपेक्षा नहीं कर सकता। भीम के शब्दों से प्रभावित होकर हनुमान ने उनसे उनके भाई हनुमान के बारे में पूछा, जिन्होंने एक ही छलांग से समुद्र को पार किया था। भीम ने जवाब दिया कि यह वास्तव में उनका भाई था, जो रामायण में अपनी असाधारण शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने शक्ति और युद्ध में अपने भाई के बराबर होने का दावा किया। भीम के शब्दों ने हनुमान को खुश कर दिया, जिन्होंने कहा, आप शांत हो जाओ। हे पापहित उवर के परिणाम स्वरूप मेरे पास उठने की ताकत नहीं है। हनुमान ने भीम से अपनी पूंछ को किनारे करने के लिए कहा, जैसे कि यह केवल एक बाधा थी। लेकिन भीम ने अपनी ताकत पर गर्व करते हुए अपने बाएं हाथ और फिर दोनों बाहों से पूंछ को पकड़ लिया, लेकिन उसे हिल नहीं सका। जैसे ही वो शक्तिशाली बंदर की पूंछ पर दबाव डाल रहा था, भीम का चेहरा प्रयास में विकृत हो गया। उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसकी भौं से पसीना टपक रहा था, लेकिन फिर भी पूंछ ने हिलने से इनकार कर दिया। पराजित भीम शर्मनाक चेहरे के साथ हनुमान के पास गया और दया की गुहार लगाई। हाथ जोड़कर झुकते हुए उसने कहा, हे बंदरों में अग्रणी, क्षमा करें और मेरे कठोर शब्दों के लिए मुझे क्षमा कर दें। क्या आप सिद्ध हैं या देवता है या गंधर्व हैं या गुहाक हैं? मैं जिज्ञासा से आपसे पूछता हूं। हनुमान भीम के प्रश्नों पर मुस्कुराए और अपनी कहानी सुनाने लगे। मैं केसी की पत्नी पर वायु देवता से पैदा हुआ था। उसने कहा, मैं एक बंदर हूं। हनुमान नाम से सभी शक्तिशाली बंदर राजा और प्रमुख सुग्रीव का इंतजार करते थे, लेकिन मैंने उससे ऐसी दोस्ती की जैसे हम आग और हवा की तरह हो। हनुमान की कहानी एक नदी की तरह सामने आई, जिसने सुग्रीव के साथ उनकी दोस्ती ऋष्यमुख में उनके निर्वासन के बारे में बताया गया। जैसे ही हनुमान पर्वत की चोटी पर खड़े थे, उनकी आंखें क्षितिज पर घूमती रही। राम की प्यारी पत्नी सीता का कोई संकेत ढूंढते हुए उनके हर कदम से उनका दिल दुखता रहा, ये जानते हुए कि वह दुष्ट रावण द्वारा बंदी बनाई जा रही थी। अचानक उन्होंने एक आकृति को अपने पास आते देखा,
वह बंदरों का प्रमुख सुग्रीव था। हनुमान और सुग्रीव पहले भी मिले थे, लेकिन इस बार उनकी मुलाकात अलग थी। वे दोनों सीता को खोजने के लिए एक मिशन पर थे और हनुमान को पता था कि सुग्रीव की मदद से वे अंततः रावण के आतंक के शासन को समाप्त कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बातचीत की, हनुमान को पता चला कि सुग्रीव अपनी पत्नी तारा को ढूंढ रहा था, जिसे भी रावण ने ले लिया था। उन्होंने साथ मिलकर सीता को खोजने और उसे राम के पास वापस लाने की कसम खाए दृढ़ संकल्प की। एक नई भावना के साथ हनुमान बंदरों की एक विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर रवाना हुए। वे नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए, लंबी दूरी तय करते हुए अंततः समुद्र के तट पर पहुंच गए। वहां उनका सामना एक शक्तिशाली गिद्ध संपत्ति से हुआ, जो ऊपर से उन्हें देख रहा था। संपत्ति ने हनुमान को बताया कि सीता को लंका में रावण के महल में बंदी बनाया जा रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के हनुमान दौड़ने लगे। उन्होंने एक ही सीमा में 100 योजनों की दूरी तय करते हुए समुद्र के पार छलांग लगा दी। जैसे ही वे लंका के तट पर पहुंचे, उन्होंने रावण के भव्य महल को देखा, जो एक दिव्य निवास की तरह चमक रहा था। अपनी अविश्वसनीय शक्ति और चपलता के साथ हनुमान महल की दीवारों पर चढ़ गए और सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया। भीतर उसने सीता को उज्ज्वल और निर्मल दिखाई दिया, जैसे कि वह स्वर्ग की देवी है। जब वह उसके पास आया तो हनुमान का दिल खुशी से खोला, लेकिन वह जानता था कि उसे सावधान कहना होगा। उसने सीता का साक्षात्कार दिया, कैद में उसके अनुभव और राम के लिए उसकी लालसा के बारे में सीखा। अपने नए ज्ञान के साथ हनुमान ने सीता को बचाने और रावण के अत्याचार को समाप्त करने की कसम खाई। जैसे ही वे एक साथ लंका से निकले, हनुमान ने रास्ते का नेतृत्व किया, विश्वासघाती इलाके से एक रास्ता साफ किया। अंत में वे एक बार फिर समुद्र के तट पर पहुंचे, जहां राम अपनी सेना के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। जो युद्ध हुआ वह भयंकर और महाकाव्य था, लेकिन अंत में रावण और उसके अनुयायियों को मारते हुए राम विजयी हुए। सीता के साथ राम अयोध्या लौट आए। उनका राज्य दुश्मनों के लिए दुर्गम था। हनुमान ने उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और जब वे शहर में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने राम से एक वरदान मांगा, ताकि वे तब तक जीवित रह सकें जब तक राम के कर्मों का इतिहास पृथ्वी पर बना रहे। राम ने उन्हें यह इच्छा दी, और हनुमान जानते थे कि वे अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल जाएंगे। वर्षों बीत गए और राम ने 1100 वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया। उनकी यात्रा के बीच भीमसेना की आंखें अपने भाई हनुमान शक्तिशाली बंदर प्रमुख से मिली। खुशी और स्नेह से भरे दिल के साथ भीमसेना हनुमान के पास गया और उनके साथ फिर से मिलने के लिए अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने हनुमान से अपने वास्तविक रूप को प्रकट करने के लिए कहा, जैसा कि उन्होंने समुद्र के पार जाते समय देखा था, जिसे मानव समझ से परे कहा जाता था। हनुमान मुस्कुराए। उनकी आंखें शरारत के संकेत से टिमटिमा रही थीं। मेरे भाई, उन्होंने शुरू किया, दुनिया निरंतर प्रवाह में है, समय की लय से शासित है। हर युग के साथ स्थिति बदलती है, और मैंने खुद को उसी के अनुसार अनुकूलित किया है। उन्होंने समझाया कि कृत युग में सब कुछ परिपूर्ण था और लोग प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहते थे। जातियों या वर्गों के बीच कोई भेद नहीं था, और हर कोई ज्ञान के लिए एक ही मार्ग का अनुसरण करता था। हनुमान ने आगे कहा, इस स्वर्ण युग में लोगों को अनुष्ठान या भक्ति के कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। सद्गुण की कोई सीमा नहीं थी और जीवन पीड़ा से मुक्त था। सर्वोच्च ब्रह्मा सभी के लिए प्राप्य थे, और सभी प्राणियों की आत्मा नारायण अपने सफेद रंग में चमकते थे। उन्होंने 4 आदेशों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के बारे में बात की, जो स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते थे और एक ही मार्ग का पालन करते थे। जैसे जैसे हनुमान बोलते गए, भीमसेना की जिज्ञासा बढ़ती गई। मुझे त्रेता युग के बारे में और बताए।
उन्होंने पूछा। हनुमान ने से हिलाकर कहा। उनकी आवाज कोमल हो गई। इस युग में बलिदानों का परिचय दिया जाता है और सद्गुण एक चौथाई तक कम होने लगते हैं। नारायण लाल रंग धारण करते हैं, जो मानवता के बढ़ते जुनून और लगाव का प्रतीक है। उन्होंने लोगों के बारे में बात की जो अनुष्ठानों और भक्ति के कार्यों में खुद को समर्पित करते हैं, कड़ी मेहनत और उपहारों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हनुमान ने द्वापर युग का वर्णन किया, भीमसेन की आंखें चौड़ी होती गई। जहां पुण्य आधा कम हो गया था, नारायण पीले रंग के थे और वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया था। लोग तपस्या और उपहारों में संलग्न होने लगे, लेकिन उनके कार्य जुनून और इच्छा से तेजी से प्रभावित होने लगे। एक समय में ज्ञान का एकीकृत मार्ग खंडित हो गया और लोग बीमारियों, वासना और प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो गए। जैसे ही हनुमान ने कलयुग के बारे में बात की, उनकी आवाज ने एक उदास स्वर ले लिया। इस युग में पुण्य केवल एक चौथाई तक कम हो जाता है। उन्होंने कहा, नारायण एक काला रंग धारण करते हैं, जो उस अंधेरे का प्रतीक है जिसने मानवता को घेर लिया है। वे संस्थान और अनुष्ठानों का उपयोग बंद हो गया और लोग बीमारी, क्रोध और अमी के घर से भस्म हो गए। भीमसेना ने ध्यान से हनुमान के शब्दों को सुना। उनका दिल हनुमान के शब्दों के भार से भारी था। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया वास्तव में निरंतर प्रवाह की स्थिति में है, जो समय की लय से नियंत्रित है। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, हनुमान ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? सूर्य हरे भरे पेड़ों पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए केले के बगीचे के ऊपर डूब रहा था। भीम को वंश का शक्तिशाली योद्धा बंदरादा हनुमान के सामने खड़ा था। उसकी आंखें अपने भाई पर आदि दृष्टि से टिकी हुई थीं। तेरे पूर्व रूप को देखे बिना भीम ने दृढ़ और दृढ़ स्वर में कहा, मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। अगर मुझ पर तेरा अनुग्रह हो तो मुझे अपना रूप दिखा। हनुमान मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक शरारती चमक। जब उन्होंने भीम को अपना असली रूप दिखाया, बंदर राजा का शरीर फूलने लगा, दूसरा बड़ा और अधिक प्रभावशाली होता गया। उनकी लंबाई और चौड़ाई तेजी से बढ़ती गई, जब तक कि वे पेड़ों पर खड़े नहीं हो गए। उनके विशाल ढांचे ने पूरे बगीचे को ढक दिया। हनुमान के विशाल रूप को देखते ही भीम की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई। वह एक पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी तांबे की आंखें एक आंतरिक आग से जल रही थी। उसके तेज दांत एक भयंकर कठोरता में डूबे हुए थे। भीम के शरीर पर बाल अंग में खड़े थे। जब वह बंदर राजा की विशालता को देख रहा था, भीम की प्रतिक्रिया से प्रसन्न होकर हनुमान ने उनसे ऐसी आवाज में बात की जो गड़गड़ाहट की तरह गर्जना कर रही थी। हे पाप रहित, आप मेरे आकार को इस हद तक देखने में सक्षम हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं जब तक चाह तब तक अपना आकार बढ़ा सकता हूं। हनुमान के शब्दों से भीम स्तब्ध रह गया। उसका मन उसके प्रभाव से विचलित हो गया। उसने श्रद्धा से अपने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मैंने आपके शरीर के विशाल आयामों को देखा है। क्या आप अब है अत्यधिक शक्तिशाली अपनी शक्ति से खुद को कम करते हैं? हनुमान मुस्कुराए। एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज ने पेड़ों को खिला दिया। जैसा आप चाहते हैं भाई, उसने कहा, और उसका विशाल ढांचा अपने सामान्य आकार में वापस सिकुड़ने लगा। भीम की आंखें अभी भी आश्चर्य से भरी हुई थीं जब हनुमान उनसे स्नेही स्वर में बात कर रहे थे। हे पराक्रमी, हे भरत, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। हे भीमसेना, राक्षसों में से सबसे बुरा राक्षस मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं था। हनुमान ने बताया कि कैसे उन्होंने लंका के राक्षस राजा रावण को न मारने का फैसला किया था, ताकि रघु के पुत्र राम जीत का दावा कर सके और पुरुषों के बीच अपनी प्रसिद्धि स्थापित कर सके। भीम ने ध्यान से सुना जब हनुमान ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। अब है अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाइयों के कल्याण के लिए इरादा रखते हुए और वायु देवता द्वारा संरक्षित आप एक भाग्यशाली और शुभ मार्ग पर चलते हैं। हनुमान ने उस मार्ग की ओर इशारा किया जो भीम को अपनाना चाहिए और उसे सौगंधिका लकड़ी
और कुरेरा के बगीचों की ओर ले गए, जो यक्षों और राक्षसों द्वारा संरक्षित हैं। उन्होंने भीम को व्यक्तिगत रूप से फूलों को नहीं तोड़ने की चेतावनी दी, बल्कि उन्हें फूलों को तोड़ने के लिए कहा। जैसे ही भीम जंगल के फर्श पर थका हुआ पड़ा, उसका विशाल शरीर उसकी दृढ़ शक्ति का प्रमाण था। वह अचानक एक गर्मजोशी कोमल आलिंगन में डूबा हुआ था। यह बंदर हनुमान था, जिसने अपनी इच्छानुसार अपनी शारीरिक संरचना को सिकोड़ने और विस्तारित करने में सक्षम होने का रूप ले लिया था। कोमल स्पर्श भीम के भीतर गहराई से कुछ जगा रहा था, और जैसे ही हनुमान की बाहों ने उसे घेर लिया, वह थकान जो उसे भारी कर रही थी वह दूर होने लगी ने। जोश के साथ भीम ने महसूस किया कि उसकी शक्ति वापस आ रही है, जैसे कि जीवन शक्ति ही उसकी नसों में एक बार फिर से प्रवाहित हो रही है। उसकी आंखें थकावट से धुंधली अब एक भयंकर प्रकाश से चमक रही थी, और उस पल में वे जानता था कि शारीरिक शक्ति में उसके बराबर कोई नहीं है। हनुमान भी भावनाओं से अभिभूत प्रतीत होते थे। उनकी आवाज घुटन भरी वाणी से भीम को संबोधित करते हुए टूट रही थी। है वीर हनुमान ने स्नेह से कांपते हुए अपने शब्दों में कहा, अपने घर की मरम्मत करो। संयोग से तुम मुझे अपनी बात में याद रखोगे कि सर्वश्रेष्ठ गुरु किसी से मत कहो कि मैं यहां रहता हूं। रात के आकाश में सितारों की तरह चमकती उनकी आंखें इन शब्दों को बोते हुए गहरी लालसा रखती थी, और फिर भी एक तात्कालिकता की भावना, एक चेतावनी भी थी जो खुद से बड़ी चीज की ओर इशारा करती थी। जैसे ही हनुमान ने बोलना जारी रखा, उनके शब्द एक नदी की तरह बहने लगे। हर कोई अपने साथ भावनाओं और दृढ़ विश्वास की गहराई ले जा रहा था, जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। देवताओं और गंधर्वों की सबसे उत्कृष्ट पत्नियां इस स्थान पर आती हैं, उन्होंने कहा, और उनके आने का समय निकट है। मेरी आंखें धन्य हो गई हैं। आपको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान की आत्मा भीम की उपस्थिति से जागृत हो रही हो। जैसे ही बंदर बोल रहा था, उसके शब्द उसे एक दूर के युग में वापस ले गए, उस महान नायक राम की कहानी में, जिसने अपनी कटुक भक्ति से दुनिया के दिलों को खुश कर दिया था। हनुमान की आंखें अतीत में टकटकी लगाती थीं, क्योंकि उन्हें उस अंधेरे की याद आती थी जिसने रावण को निगलने की धमकी दी थी, और कैसे राम इसके खिलाफ खड़े थे। और फिर एक गहरे संबंध के क्षण में हनुमान ने भीम की ओर रुख किया और ऐसे शब्द बोले जो उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देंगे। इसलिए हे कुंती के वीर पुत्र, उन्होंने कहा, मेरे साथ आपकी मुलाकात निष्फल ना हो। क्या आप भाईचारे की भावना के साथ मुझसे एक वरदान मांगते हैं? उनकी आवाज गर्मियों के दिन एक हल्की हवा की तरह थी, जो एक नई सुबह का वादा करती थी। भीम, जो इस पराक्रमी प्राणी के लिए कृतज्ञता और प्रशंसा से भरा हुआ था, जिसने उसे अपने पंखों के नीचे गिर लिया था, उसने हनुमान की ओर नए सम्मान के साथ देखा। मैं ये सब आपके द्वारा किए गए प्रदर्शन के रूप में लेता हूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज स्थिर और शांत थी, और फिर एक उद्देश्य की भावना के साथ जो केवल दिल से आई थी, उन्होंने कहा, भीम के रूप में शक्तिशाली योद्धा गंधमदन जंगल के विशाल विस्तार से गुजरते हुए वे हनुमान के अविश्वसनीय शरीर और दशरथ के पुत्र राम की भव्यता के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। उनकी मुलाकात की याद उनके दिमाग में गर्मियों के दिन एक हल्की हवा की तरह बनी रही। हर कदम के साथ भीम को कमल से भरी मनमोहक भूमि को खोजने की एक निरंतर इच्छा महसूस होती थी, जो केवल सबसे असाधारण परिस्थितियों में खिलती थी। जैसे ही वे जंगल में घूम रहा था, खिलते फूलों की सुगंध हवा में उमड़ रही थी, भीम की इंद्रियों में प्रवेश कर रही थी। उसने शानदार जंगलों को देखा जो जीवन फूलों वाले पेड़ों से सजे हुए थे, और नदियां जो धीरे धीरे बह रही थी, उनका पानी विभिन्न प्रकार के फूलों से भरा हुआ था। जब उसने जंगली हाथियों के झुंड को देखा, तो योद्धा की आंखें चौड़ी हो गई, जो मिट्टी से ढके हुए थे, जो बारिश में बहने वाले काले बादलों की तरह थे। उनकी गड़गड़ाहट जंगल में गूंज रही थी, जिससे भीम की रीढ़ कांप रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें जंगल दिखाई दिया जहां हिरन अपने साथियों के साथ चल रहे थे।
उनकी त्वरित नजरें कोमल घास पर घूम रही थीं। हवा पक्षियों के मधुर गीतों से भर गई थी और हवा में पत्तों की कोमल सरसराहट ने एक सुखदायक धुन बनाई जो भीम को जंगल की गहराई में इशारा करती प्रतीत होती थी। निडर और निरंतर उन्होंने दबाव डाला। उनके कदम पहाड़ों में प्रतिध्वनित हो रहे थे, जिनमें भेष भालू और तेंदुए जैसे भयंकर जीव रहते थे। सूर्य अपने चरम पर पहुंचने लगा, जिससे परिदृश्य पर एक गर्म चमक छा गई। भीम के विचार द्रौपदी के प्रोत्साहन के शब्दों की ओर मुड़ गए, जो इस कठिन यात्रा के दौरान उनके मार्गदर्शक प्रकाश बन गए थे। उनका मन और दृष्टि आगे खिलने वाली ढलानों के वादे पर स्थिर रही। जैसे जैसे वे चलते गए, जंगल घना होता गया। कमल की झीलें चारों ओर बिखरे हुए थे। उनका पानी चमकते हुए रत्नों की तरह चमक रहा था। जैसे ही भीम ऐसी ही एक झील के पास पहुंचे, उसके तट रोमांटिक अवरोहणों और जंगलों से सजे हुए थे। उस दृश्य ने उनकी सांसें ले ली। ऐसा लगा जैसे प्रकृति के हाथ ही इस लुभावने दृश्य को बनाने के लिए एक साथ जोड़ गए हों। झील की सतह आसपास के परिदृश्य की सुंदरता को प्रतिबिंबित करती है, जिससे एक भ्रम पैदा होता है जो सच होने के लिए लगभग बहुत ही आश्चर्यजनक था। जैसे ही सूरज क्षितिज की ओर झुकने लगा, जंगल पर एक गर्म नारंगी चमक छोड़ते हुए भीम ने एक शक्तिशाली नदी को जंगल के बीच से धीरे धीरे बहते हुए देखा। इसका पानी जीवन हंसों से भरा हुआ था और कौरव इसकी सतह पर आसानी से उड़ रहे थे, जबकि चक्रवाक उथलपुथल से गुजर गए थे। नदी के किनारे फूलों की एक श्रृंखला से सजाए गए थे, जिससे ताजे कमल की माला बनी हुई थी, जो लगता था कि पहाड़ ने ही रखी थी। किस भव्य दृश्य को देखकर भीम का दिल खुशी से भर गया। वह जानता था कि उसकी यात्रा थी। जैसे ही कुंती के पराक्रमी योद्धा पुत्र भीम ने हिमालय के विशाल विस्तार से यात्रा की, उन्हें एक लुभावने दृश्य का अनुभव हुआ। राजसी कैलाश चट्टान के आसपास एक शांत और मंत्रमुग्ध कर देने वाली कमल की झील खड़ी थी, जिसका शांत पानी आसपास के जंगलों के जीवंत रंगों को प्रतिबिंबित करता था। झील की रक्षा राक्षसों की सेना द्वारा की जाती थी, जो अपनी दुर्जय शक्ति के लिए जाने जाते थे, जो वर्दी पहनते थे और विभिन्न घातक हथियारों से लैस थे। राजा कुएया के निवास से सटे झरों से पैदा हुई यह अलौकिक झील देखने में अद्भुत थी। इसके किनारे हरियाली से सजे हुए थे और इसके पानी में विदेशी पक्षियों की एक श्रृंखला थी, जो मधुर धुनें गाते थे। हवा दे गए सौगंधिका कमल और विविध रंगी सुनहरे कमल की सुगंध से भरी हुई थी। उनके नाजुक डंठल हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। जैसे ही भीम झील के किनारे के पास पहुंचा, वह उसके पानी की सुंदरता से अभिभूत हो गया। कुंती के बेटे ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने अपने हाथ ठंडे साफ पानी में डुबोए और उसके अमृत स्वाद का स्वाद चखा। ताज़ा और कायाकल्प भीम झील से प्रचुर मात्रा में पिया। इसके पुनर्जीवित करने वाले गुणों से उत्साहित महसूस किया। राक्षस जो जिज्ञासा और संदेह के मिश्रण के साथ भीम को देख रहे थे, आखिरकार उनके पास पहुंचे। हिरणों की खाल पहने और सोने की भुजाओं से सले भीम ने आत्मविश्वास और शक्ति की एक आभा दिखाई। राक्षस अपनी वर्दी पहने और दांतों से लैस होकर भीम से उनके इरादों के बारे में पूछते थे। आप कौन हैं? उन्होंने पूछा। आप एक योद्धा प्रतीत होते हैं, फिर भी तपस्वी के रूप में तैयार हैं। आपको इस पवित्र झील में क्या लाता है? भीम ने राक्षसों के साहस से बेपरवाह होकर जवाब दिया कि वह कमल के फूलों की तलाश में आया है, जो उसकी सतह पर खिलते हैं। भीम की प्रतिक्रिया से चिंतित राक्षसों ने उसे खुद को और स्पष्ट करने के लिए कहा। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, उनके नेता भेदी आंखों वाली एक विशाल आकृति आगे बढ़े और सीधे भीम को संबोधित किया। आप एक महान शक्ति और साहस वाले व्यक्ति हैं, उसने कहा, लेकिन हमें बताएं, अमल के फूलों के बारे में क्या है जिसने आपको हमारी पवित्र झील की ओर खींचा है? उनकी आवाज स्थिर और अडिग। भीम ने समझाया कि उन्होंने झील के रहस्यमय गुणों और उसके पानी से पीने वालों को शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करने की इसकी क्षमता की कहानियां सुनी थी। भीम के शब्दों से प्रभावित होकर राक्षसों ने समझ में सिर हिलाया। वे जानते थे
कि उनके राजा कुबेरा ने इस झील का बहुत सम्मान किया और अपने जीवन से इसकी रक्षा की। जैसे ही सूर्य डूबने लगा, परिदृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए भीम को अपने ऊपर शांति की भावना महसूस हुई। उनका सामना राक्षसों से हुआ था। गर्मियों की भीषण गर्मी में पांडवों का पराक्रमी पुत्र भीमसेन विशाल नामक राजसी जुजुब के पेड़ की ओर बढ़ा। उसकी प्यारी पत्नी द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने की उसकी इच्छा से उसका दिल उद्देश्य से जल रहा था। हल्की हवा ने सौगंधिका अमल की मीठी सुगंध को ले लिया, एक फूल जो केवल इस पवित्र क्षेत्र में खिलता था और भीमसेन का ध्यान आकर्षित करता था। हर कदम के साथ उसने अपनी गति को तेज किया, अपने विशाल ढांचे से शक्ति और दृढ़ संकल्प की आभा को प्रसारित किया। जैसे ही वे झील के पास पहुंचा, राक्षसों का एक समूह छाया से बाहर निकला। उनकी आंखें शत्रुता से चमक रही थी। वे कुबेरा के खेल क्षेत्र के संरक्षक थे, जहां खगोलीय ऋषि, देवता और अप्सरा अक्सर मौज मस्ती करते थे। राक्षसों ने भीमसेन पर उपहास किया। इस पवित्र स्थान की शांति को बाधित करने के प्रयास में उनके दुस्साहस के लिए उन्हें ताना मारा। आप युधिष्ठिर के भाई हो सकते हैं, न्याय, उन्होंने मजाक किया, लेकिन आप हमारे कमल के साथ कुबेरा की अनुमति के बिना नहीं जाएंगे। भीमसेन ऊंचा खड़ा था, उसकी आवाज अटल थी और उसने घोषणा की, मुझे यहां धन का स्वामी दिखाई नहीं देता, और अगर मैंने ऐसा किया भी तो एक क्षत्रिय कभी दूसरे से विनती नहीं करता। यही शाश्वत नैतिकता है जिसे हम बनाए रखते हैं। इन शब्दों के साथ वह झील में गिर गया। उसके शांत पानी में लहरें भेज रहा था। राक्षसों को उसके साहस से आश्चर्य हुआ, लेकिन उनका गुस्सा जल्द ही कम हो गया, क्योंकि वह उसका विरोध करने के लिए तैयार थे। जैसे ही भीमसेन झील की गहराई में गया, राक्षसों ने उसका अपमान किया और गाली गलौज की। उनके नेता क्रोधवासों ने उन्हें युद्ध किनारे के साथ एकजुट किया। उसे पकड़ लो, उसे बांध दो, उसे नमस्कार, हम भीमसेन को पकाएंगे और उसे खा जाएंगे। लेकिन पराक्रमी भीम विचलित नहीं हुआ। उसने सोने की प्लेटों से सजी अपनी विशाल गदा को पकड़ लिया और अपने उत्पीड़कों की ओर मुड़ गया। एक ही आदेश के साथ उसने उनका आगे बढ़ना रोक दिया। राक्षसों ने भाला, कुल्हाड़ी और अन्य घातक हथियारों से लैस होकर आगे की ओर हमला किया। क्रोधवास ने आक्रमण का नेतृत्व किया, लेकिन भीमसेन दृढ़ रहे। उनकी ताकत और पराक्रम बेजोड़ थे। उन्होंने अपनी गदा को शक्तिशाली चापों में घुमाया, अपने हमलावरों की बाहों को उचल दिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। युद्ध उग्र हो गया, जिसमें भीमसेन ने अकेले दम पर 100 से अधिक राक्षसों को हराया। उनकी कठोर क्रूरता को देखते हुए राक्षस भय और आतंक से अभिभूत हो गए। वे अपने पदों को छोड़कर कैलाश की चट्टान की ओर भाग गए। भीमसेन विजयी हुए। झील के पवित्र जल से पीने से उनकी शक्ति बहाल हुई। उन्होंने सौगंधिका समूह को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, परिदृश्य पर एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए शक्तिशाली योद्धा भीम ने दुर्लभ और उत्कृष्ट सौगंधिका कमल के फूलों को इकट्ठा करने के लिए एक मिशन शुरू किया। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भर गई। जब उन्होंने भूमि को खंगाला, उनकी शक्तिशाली इंद्रियां उन्हें घने पत्ते के माध्यम से मार्गदर्शन कर रही थीं। हवा चिल्लाती और सीटी बजाती थी। इसकी भेदी आवाज चेतावनी के समूह की तरह चिल्लाती थी, क्योंकि भीम की खोज प्रकृति के ताने बाने के लिए एक चुनौती बन गई थी। अचानक उल्कापिंड आकाश में छा गए। उनकी गड़गड़ाहट ने पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। सूरज खुद ही लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। उसकी किरणें धरती पर उतरने वाले एक भयानक अंधेरे से अस्पष्ट हो गई। जैसे ही भीम के पराक्रम के प्रदर्शन ने ध्वनि और क्रोध का एक झंझावात फैला दिया। हवा आगे बढ़ती गई। जमीन कांप रही थी। धूल बड़े बादलों में घूम रही थी और आकाश खुद जाल खून बहता हुआ दिखाई दे रहा था। बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर घबराहट के साथ इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने उन शकुनों को देखा जो एक महान युद्ध को दर्शाते थे, जो उनके भाइयों और खुद के साहस की परीक्षा लेंगे। ये कौन है जो हम पर विजय प्राप्त करेगा? उन्होंने जोर से पूछा। उनकी आवाज हवा में दे जा रही थी। जब उन्होंने एकत्रित पांडवों का सर्वेक्षण किया, कृष्ण हमेशा सतर्क रहते हुए
युधिष्ठिर के बगल में खड़े रहे। उनकी कोमल मुस्कान अनिश्चितता के बावजूद आश्वासन की एक किरण थी। जब राजा ने भीम के ठिकाने के बारे में पूछा तो कृष्ण ने एक आश्वस्त करने वाला स्पष्टीकरण दिया। हे राजा, कि सौगंधिका का मन जो आज मेरे पास लाया गया था वह भीमसेन द्वारा मांगा गया था। मैंने उनसे कई और खोजने के लिए कहा था और वे उन्हें लाने के लिए उत्तर पूर्व की ओर गए होंगे। जैसे जैसे युधिष्ठिर ने इस जानकारी पर विचार किया, उनकी चिंता बढ़ती गई। उन्हें पता था कि भीम की अनुपस्थिति एक बुरा शगुन है जिसने क्षितिज पर एक बड़े खतरे की भविष्यवाणी की थी। जुड़वा नकुल और सहदेव के साथ साथ बुद्धिमान चिलोमास को बुलाकर वह अज्ञात में भीम का पीछा करने के लिए निकल पड़े। हिमावा के पुत्र घटोत्कच के नेतृत्व में राक्षसों के साथ थके हुए ब्राह्मणों को उठाकर समूह जंगल के माध्यम से आगे बढ़ा। जैसे जैसे वे जंगल के केंद्र में गहराई से यात्रा करते गए, पेड़ लंबे होते गए और हवा एक अलौकिक ऊर्जा के साथ घनी होती गई। कुबेरा की झील, जिसका पानी खगोलीय रत्न की तरह चमक रहा था, उनके सामने पड़ी थी और वहां भीम स्वयं एक विशालकाय की तरह उसके तट पर खड़े थे। उनकी गदा ऊंची थी, उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। जब उन्होंने वध किए गए यक्षों को अपने पैरों पर देखा, युधिष्ठिर अपने भाई के बगल में दौड़े, उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया और उनके उतावले कार्यों के लिए उन्हें धीरे से फटकार लगाए। कौन्तेय, उन्होंने कहा, हरे भरे जंगलों और पवित्र तीर्थों से घिरे एक शांत वातावरण में युधिष्ठिर कृष्ण अपने भाई और पूज्य ब्राह्मणों के साथ बैठे राजा की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने इन धन्य स्थानों की अपनी यात्रा का वर्णन किया जहां उन्होंने अनुष्ठान किए थे, पवित्र जल में स्नान किया था और प्राचीन ऋषियों और साहसियों की कहानियां सुनी थीं। फूलों और जल प्रसाद के साथ वे प्रत्येक स्थान पर देवताओं की पूजा करते थे और अपने पूर्वजों को स्थानीय रूप से उपलब्ध फलों और जड़ों से संतुष्ट करते थे। जैसे ही युधिष्ठिर बात कर रहे थे, उनकी आवाज उस हल्की हवा को ले जा रही थी जो पत्तों के बीच से बह रही थी। उन्होंने पवित्र पहाड़ों, झीलों और गासी समुद्र की उनकी तीर्थयात्राओं को याद किया जहां उन्होंने उच्च आत्मा वाले ब्राह्मणों के साथ स्नान किया था। उन्होंने गंगा के स्रोत को पार किया था, हिमालय में विभिन्न पक्षी प्रजातियों को देखा था और वेसला नामक जुजुबे के पेड़ का दौरा किया था जिसमें नर और नारायण का आश्रम था। सरस्वती, सिंधु, यमुना और नर्मदा नदियों और अन्य रोमांटिक तीर्थों के माध्यम से उनके मार्ग के बारे में बात करते हुए राजा के शब्दों ने यादों की एक रेखा बना दी। उन्होंने याद किया कि कैसे दुनिया के चमत्कारों को देखने के लिए इस यात्रा में उनके साथ एक श्री लोमासा थे जो अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। युधिष्ठिर की आंखें आश्चर्य से चमक उठी जब उन्होंने उनकी अंतिम मुलाकात का वर्णन किया। सिद्धों, देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजनीय एक अलौकिक झील। जैसे ही राजा ने अपनी कहानी समाप्त की, हवा में एक हवाई आवाज गूंजी जो रहस्यमय और परोपकारी दोनों तरह के स्वर में बोल रही थी। तुम पैश्रवन के दुर्गम निवास तक नहीं पहुंच पाओगे, उसने घोषणा की। इसके बजाय इस रास्ते से वरारी में नर और नारायण के आश्रम तक वापस जाओ, फिर सिद्धों और चरणों द्वारा बसे फूलों और फलों से भरे वैश्पर्व के आश्रम की ओर बढ़ें। वहां से आप अष्टसेन के आश्रम की यात्रा करेंगे और अंत में क्वेरा के निवास को देखेंगे। इस दिव्य ध्वनि के अचानक हस्तक्षेप से सभा में एक कंपकंपी फैल गई। हवा ने एक कोमल स्नेह में तरोताजा होकर प्रतिक्रिया दी, एक दूसरी सांसारिक सुगंध से लाल हो गई जो उन पर फैलती है। भय में सांसारिक ऋषियों और ब्राह्मणों ने नजरों का आदान प्रदान किया। उनके चेहरे आश्चर्य से चमक रहे थे। उनमें से एक बुद्धिमान ब्राह्मण धौम्य ने कहा, हे भारत, यह चमत्कार नहीं कहा जाना चाहिए, ऐसा ही होने दो। युधिष्ठिर ने अपनी सलाह से मार्गदर्शन करते हुए दिव्येश्वर के शब्दों पर ध्यान दिया और उनकी वापसी की तैयारी शुरू कर दी। भीम और उनके भाइयों को अपने बगल में रखते हुए पंचाली और पूज्य ब्राह्मणों से घिरा हुआ राजा वरारी की ओर निकल पड़ा। पहाड़ों के बीच में
जहां पांडवों ने अपने ब्राह्मण दोस्तों के साथ शरण ली थी। युधिष्ठिर के शब्द हवा में गूंजते थे। हम संरक्षक, राज्यपाल और काजों के गुरु हैं। उन्होंने जटासु से कहा,